सोचिए, बड़े बड़े साम्राज्य आखिर बनते कैसे हैं? क्या ये बस एक जंग जीतने की बात है या फिर इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी बड़े सब्र के साथ बनाया जाता है? आज हम ना इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, मुगल सल्तनत के दो सबसे बड़े नामों की कहानी के जरिए। हाँ, तो आज का बड़ा सवाल यही है, मतलब एक डायनेस्टी बनती कैसे है? क्या ये लड़ाइयों में तपकर बनती है या फिर इसे एक विजन, एक सोच के साथ तराशा जाता है? एक तरफ है तलवार और दूसरी तरफ है शासन करने की कला। तो चलिए इन्हीं दो ताकतों यानी युद्ध और दूरदर्शिता की कहानी को जरा करीब से समझते हैं। और हमारी कहानी के हीरो हैं ये दो लोग। बाईं तरफ है बाबर, वो कॉन्करर जिन्होंने इस साम्राज्य की नींव रखी, और दाईं तरफ है उनके पोते अकबर, जिन्होंने इस नींव पर एक ऐसी शानदार इमारत खड़ी की जिसे हम मुगल साम्राज्य के सुनहरे दौर के नाम से जानते हैं। तो एक है फाउंडर और दूसरे हैं आर्किटेक्ट। तो कहानी की शुरुआत करते हैं उस मिलिट्री जीनियस से जिसने ये सब शुरू किया। देखते हैं कि कैसे बाबर ने आग और फौलाद का इस्तेमाल करके एक नए साम्राज्य की नींव रखी। देखिए, बाबर कोई मामूली योद्धा नहीं थे। उनकी रगों में दो सबसे बड़े विजेताओं का खून दौड़ रहा था, तैमूर और चंगेज खान। वो मध्य एशिया से आए थे, उनकी नज़र हिंदुस्तान पर थी और उनके इरादे बिल्कुल फौलादी थे। और उनकी जीत की रफ्तार, अरे बाप रे, जरा देखिए तो। 1526 पानीपत की लड़ाई, दिल्ली का सुल्तान हारा। अगला साल 1527 खानवा की जंग, एक बहुत मजबूत राजपूत गठबंधन को हराया। और फिर 1528 चंदेरी पर कब्जा। मतलब सोचिए, बस कुछ ही सालों के अंदर पूरे उत्तर भारत पर बाबर का दबदबा कायम हो चुका था। तो सवाल ये उठता है कि उन्होंने ये किया कैसे? देखिए, उनकी कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज था उनकी युद्ध नीति, तुलुगमा। ये एक कमाल की मिलिट्री टैक्टिक थी। इसमें सेना को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर दुश्मन को किनारों से और पीछे से घेर लिया जाता था। अचानक हुए इस हमले से दुश्मन की सेना में भगदड़ मच जाती थी। तो बाबर की जीत के पीछे सिर्फ तुलुगमा ही नहीं था। वो उन शुरुआती शासकों में से थे जिन्होंने भारत में बारूद और तोपखाने का बहुत ही असरदार तरीके से इस्तेमाल किया। उनकी शानदार मिलिट्री स्ट्रैटेजी ने उनकी छोटी सी सेना को भी बड़ी बड़ी फौजों पर जीत दिलाई। लेकिन इस जबरदस्त योद्धा के अंदर सिर्फ एक सिपाही ही नहीं था, वो एक पढ़े लिखे कल्चर्ड इंसान भी थे, एक कमाल के लेखक। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, तुजुके बाबरी, जो आज भी लिटरेचर का एक बेहतरीन नमूना मानी जाती है। इससे पता चलता है कि एक विजेता के दिल में एक कवि भी हो सकता है। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक साम्राज्य को जीत लेना एक बात है, पर उसे सालों साल चलाना, उसे मजबूत करना, इसके लिए एकदम अलग तरह का हुनर चाहिए। तो साल था 1556। बाबर के पोते अकबर गद्दी पर बैठे। अब उनके सामने जंग जीतने का नहीं बल्कि शासन करने का चैलेंज था। उन्हें एक ऐसा साम्राज्य संभालना था जिसमें तरह तरह के लोग, धर्म और संस्कृतियां थीं। उनकी चुनौती थी इस नींव पर एक ऐसी इमारत खड़ी करना जो वक्त के थपेड़े सह सके। और ये तुलना ना बहुत दिलचस्प है। जहां बाबर की पहचान सैन्य जीत और युद्ध की रणनीतियों से बनी, वहीं अकबर ने अपनी पहचान बनाई प्रशासन, डिप्लोमेसी और अलग-अलग कल्चर को साथ लाने से। कह सकते हैं कि एक ने जमीन जीती तो दूसरे ने उस जमीन पर रहने वाले लोगों का दिल जीता। अच्छा, अकबर की दूरदर्शिता का सबसे बेहतरीन उदाहरण वो थी उनकी सुलह एक कुल की पॉलिसी। इसका सीधा सा मतलब था सबके साथ अमन। अकबर ये बात समझ गए थे कि इतने बड़े और डाइवर्स साम्राज्य को सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं चलाया जा सकता। इसके लिए चाहिए टॉलरेंस, आपसी इज्जत। और यकीन मानिए, उस जमाने के हिसाब से ये एक रेवोल्यूशनरी सोच थी, बिल्कुल रेवोल्यूशनरी। और साम्राज्य को एक मशीन की तरह एकदम स्मूथली चलाने के लिए अकबर ने मनसबदारी सिस्टम शुरू किया। ये एक तरह की रैंकिंग प्रणाली थी जो सेना और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को कंट्रोल करती थी। इसने साम्राज्य को एक मजबूत ढांचा दिया और बादशाह के प्रति वफादारी भी पक्की की। अकबर का दरबार सिर्फ सिपाहियों और अफसरों का नहीं था, वो तो बुद्धिजीवियों और कलाकारों का भी एक सेंटर था। उनके नवरत्न यानी 9 जवाहरात अपनी अपनी फील्ड के मास्टर थे। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी के लिए, तानसेन अपने संगीत के लिए और राजा टोडरमल अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए जाने जाते थे।
और अकबर के सुधार यहीं खत्म नहीं हुए। उन्होंने राजपूतों के साथ शादी के रिश्ते बनाकर राजनीतिक स्थिरता हासिल की। गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया टैक्स खत्म कर दिया, जो एक बहुत बड़ा कदम था, और एक ऐसा लैंड रेवेन्यू सिस्टम बनाया जिसने साम्राज्य की आर्थिक नींव को बहुत मजबूत कर दिया। तो अब हम इन दो अलग अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई विरासतों को एक साथ देखते हैं। ये कहानी है कि कैसे एक साम्राज्य की नींव रखी गई और फिर कैसे उसे बुलंदियों तक पहुंचाया गया। ये टेबल एक तरह से पूरी कहानी का निचोड़ है। एक तरफ है बाबर, फाउंडर, जिनकी पहचान है पानीपत की पहली लड़ाई और तुलुगमा टैक्टिक। उनका काम था साम्राज्य की स्थापना करना। और दूसरी तरफ है अकबर, आर्किटेक्ट, जिनकी पहचान है मनसबदारी सिस्टम और सबको साथ लेकर चलने की सोच। उनका काम था उस साम्राज्य को कंसोलिडेट करना, उसे मजबूत बनाना। और आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। बाबर ने जीत के जरिए एक साम्राज्य की नींव रखी, ये सच है, लेकिन अकबर ने सबको साथ लेकर और एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए उसे एक सुनहरा दौर दिया। तो एक लंबे समय तक चलने वाला साम्राज्य बनाने के लिए असल में क्या ज्यादा जरूरी है, एक विजेता की तलवार या एक दूरदर्शी शासक का दिमाग? इसका जवाब शायद इतिहास के पन्नों में ही छिपा है।